नेटफ्लिक्स को दूसरे देशों में भले ही लॉन्चिंग के बाद से ही अपार सफलता मिली हो, लेकिन भारत नेटफ्लिक्स के लिए शुरुआत से ही परेशान करने वाला बाजार साबित हुआ है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि लगभग 195 देशों में सफलता हासिल करने के बाद भी नेटफ्लिक्स भारत में फ्लॉप हो गया? इसके अलावा क्या वाकई में नेटफ्लिक्स भारत में बंद हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। नेटफ्लिक्स की कहानी 1997 में मार्क रैंडोल्फ और रीड हास्टिंग्स के एक डीवीडी की दुकान को शुरू करने से होती है, जहां उन्होंने मूवी रेंटल सर्विस बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस आगे बढ़ा तो दोनों ने वेबसाइट खोल दी, जिसका नाम netflix.com रखा गया। समय की मांग और नेटफ्लिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2007 में कंपनी ने नेटफ्लिक्स पर वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू की, जिसमें वॉच नाउ का ऑप्शन भी इंक्लूड किया गया, और ये नेटफ्लिक्स की ग्रोथ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। साल 2016 तक नेटफ्लिक्स का दायरा केवल 60 देशों तक ही सीमित था, लेकिन बढ़ती लोकप्रियता के चलते कंपनी ने इसका दायरा और ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया और 2016 में ही भारत समेत 190 देशों में नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस को शुरू किया गया। और इस तरह 2017 तक दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के 100 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स बन गए थे, और जनवरी 2022 तक ये संख्या बढ़कर 12,73,000 करोड़ हो गई थी। लेकिन दुनिया भर में अच्छा खासा पॉपुलर होने के बाद भी नेटफ्लिक्स अभी तक भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं उन कारणों के बारे में जिन वजहों से भारत में नेटफ्लिक्स फेल हो रहा है। नंबर 1, ओरिजिनल कंटेंट। नेटफ्लिक्स के इंडिया में फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट पर ज्यादा निर्भर है। इससे पहले नेटफ्लिक्स NBC यूनिवर्सल और डिज्नी से शो खरीदा करता था, लेकिन क्योंकि अब NBC यूनिवर्सल और डिज्नी जैसी मनोरंजन कंपनियों के अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस वजह से अब नेटफ्लिक्स की अपने कंटेंट पर निर्भरता बढ़ गई है, जो उसके स्ट्रीमिंग कॉस्ट को बढ़ा रहा है। वहीं इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर भारतीय कंटेंट की कमी भी नेटफ्लिक्स के फेल होने का कारण है। नंबर 2, हाई प्राइस। नेटफ्लिक्स के इंडिया में फेल होने की एक वजह ये भी थी कि नेटफ्लिक्स बिजनेस मॉडल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। माने अगर लोगों को नेटफ्लिक्स पर कुछ भी देखना है तो उन्हें सब्सक्रिप्शन खरीदना ही पड़ेगा। वहीं डिज्नी हॉटस्टार, MX प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म के पास प्रीमियम पैक के साथ ही एड बेस्ड कंटेंट भी है, जिस वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस ज्यादा एंगेज रहती है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर Amazon प्राइम प्रीमियम बेस्ड होने के साथ ही जनता को लुभाने के लिए कई और प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटफ्लिक्स ना तो दूसरे प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स दे रहा है और ना ही एड बेस्ड कंटेंट का ऑप्शन। तो भैया क्यों ही जनता आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी? नंबर 3, टारगेट ऑडियंस। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ज्यादातर कंटेंट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा में दिलचस्पी रखती है। भारत में नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर यूजर शहरों में रहने वाले 20 से 35 साल की उम्र के कॉलेज स्टूडेंट और वर्किंग यंगस्टर्स हैं, और भारत के गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों ने आज तक नेटफ्लिक्स का नाम भी नहीं सुना है। यही वजह है कि आज तक नेटफ्लिक्स के भारत में सिर्फ 55 लाख सब्सक्राइबर्स ही हैं। नंबर 4, पासवर्ड शेयरिंग। नेटफ्लिक्स के फेल होने का एक कारण ये भी है कि नेटफ्लिक्स को मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ऐसे में जो लोग नेटफ्लिक्स पर कंटेंट देखना भी चाहते हैं, वो इसका सब्सक्रिप्शन खरीदे बिना दोस्त या फैमिली की आईडी से कंटेंट देख लेते हैं, और यही वजह है कि पॉपुलर होने के बावजूद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स भारत में नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर 5, मार्केट। नेटफ्लिक्स ने जब भारत में एंटर किया था उस समय देश में ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, लेकिन आज के समय में भारत में 40 से ज्यादा छोटे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें उल्लू टीवी और TVF जैसे प्लेटफॉर्म तो पूरी तरह एड बेस्ड हैं, जो फ्री में ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में नेटफ्लिक्स के लिए इंडिया में सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए 199 का मंथली प्लान लेकर आया था, लेकिन इसका भी कुछ फायदा उसे नहीं हुआ, और इन्हीं सब कारणों की वजह से नेटफ्लिक्स की लोकप्रियता सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अब लगातार घट रही है। जानकारी के मुताबिक जहां लास्ट क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों को खो दिया था, तो वहीं मौजूदा समय में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स से स्विच कर चुके हैं। हालांकि इन कमियों को दूर करने के लिए कंपनी की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स कहते हैं कि हर एक बाजार में नेटफ्लिक्स की कामयाबी का पहिया तेजी से घूम रहा है, लेकिन जिस बात से हमें सबसे ज्यादा निराशा होती है वो ये कि हम आखिर भारत में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि हम वहाँ भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अगर ये लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किन वजहों से नेटफ्लिक्स भारत में सफल नहीं हो पा रहा है। साथ ही हमें ये भी जरूर बताएं कि आखिर हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखें खास ख्याल। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।